बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वफ्द के हमरा ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी से मुलाकात। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने कहा, मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ काबिल सत्ताइश है। बाहमी ताल्लुकात बढ़ाने और एक दूसरे की मुआवनत करना होगी। ईरान और पाकिस्तान को मिलकर सेहूनी हुकूमत को गज़ा में जराइम से रोकना चाहिए। इसराइल से ताल्लुकात के लिए दी गई तरग़ीबात से पाकिस्तान कभी मुतासिर नहीं हुआ। बाज़ मुस्लिम ममालिक की तरफ से सेहूनी हुकूमत का साथ देना अफसोसनाक है। ईरान और पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया में अहम और पुरअसर किरदार अदा कर सकते हैं। आयतुल्लाह ख़ामेनी का सोशल मीडिया पर पैगाम में पाक भारत तनाज़े में भी कमी पर इत्मीनान का इजहार। उम्मीद है पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ात का हल निकाला जाएगा। ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में मुस्तकिल गर्मजोशी आ रही है। ईरान इराक जंग के दौरान पाकिस्तान का मौक़िफ़ बरादराना रिश्ते की सनद रहा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी का बयान नफरत अंगेज़ करार। मोदी का बयान अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों की खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि पाकिस्तान अपनी सालमियत और ख़ुद मुख्तारी के लिए किसी भी ख़तरे का मुकाबला करेगा। आलमी बरादरी को भारत की बयानबाजी का नोटिस लेना चाहिए। मोदी के बयान का मकसद कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों और जोग्राफियाई तब्दीली से तवज्जो हटाना है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम अमन में सरकर्दा शराकतदार हैं। पाकिस्तान दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सरगर्म किरदार अदा कर रहा है। हिंदुस्तान को अपने मुल्क के अंदर पसंदी पर गौर करना चाहिए। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी का बयान नफरत अंगेज़ करार। मोदी का बयान अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों की खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा की जानिब से मज़ीद कहा गया कि पाकिस्तान अपनी सालमियत और ख़ुद मुख्तारी के लिए किसी भी ख़तरे का मुकाबला करेगा। आलमी बरादरी को भारत की बयानबाजी का नोटिस लेना चाहिए। मोदी के बयान का मकसद कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाना है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम अमन में सरकर्दा शराकतदार हैं। पाकिस्तान दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सरगर्म किरदार अदा कर रहा है। सिफारती महाज पर सुबकी यह मामला कुछ और। भारतीय रहनुमा अमेरिका के खिलाफ ही बयान दागने लगे। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को उनका नाम लिए बगैर नाअहल करार दे दिया। कहते हैं कि मैंने बुश, ओबामा समेत 5 अमेरिकी सदूर के साथ मुलाकातें की हैं, मगर मौजूदा अमेरिकी सदर में वो खूबियाँ नहीं हैं जो साबिक सदूर में थीं। PIA 544 हाईजैकिंग, भारत की प्रॉक्सीज की जौहरी प्रोग्राम रोकने की साजिश। भारत तवील अरसे से पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा देने के लिए अपनी प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करता आया है। ज़राई के मुताबिक 1998 में भारत ने पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम को रोकने के लिए दहशतगर्दों को इस्तेमाल किया। 25 मई 1998 में भारत ने PIA की फ़्लाइट 544 को दहशतगर्दों के जरिए हाईजैक करवाया। फ़्लाइट हाईजैक करने का मकसद पाकिस्तान के एटमी धमाकों को रोकना था। हाईजैकर्स ने बलूचिस्तान के नाम पर भारत का एजेंडा फैलाने की कोशिश की। भारत ने इन दहशतगर्दों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया। दहशतगर्दों ने भारत के इशारे पर जहाज हाईजैक किया। पाकिस्तानी अफसरान ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर भारतीय मंसूबा नाकाम बना दिया था। भारत हमेशा से पाकिस्तान की सलामती का दुश्मन रहा है, मगर पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक भारत आज भी अपने स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने की कोशिशें कर रहा है। दिफाई माहिरीन ये भी कहते हैं कि जाफर एक्सप्रेस से लेकर खुजदार स्कूल बस हमले तक भारत का मकरू हाथ शामिल है। नाज़रीन, मोदी सरकार और मीडिया की मुबालगा आराई और झूठ पर भारतीय तज्जियाकारों की खुलकर तनकीद। भारतीय तज्जियाकार और सहाफ़ी भी मोदी सरकार की नाकाम पॉलिसियों पर तनकीद करने लगे। हाल ही में करण थापर ने तज्जियाकार अजय साहनी का भारतीय चैनल दी वायर पर इंटरव्यू जारी किया। इस इंटरव्यू में भारतीय हुकूमत की नाअहली और भारतीय मीडिया के झूठ से पर्दाफाश किया। भारतीय मीडिया का दावा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स 20% तबाह हो चुकी है। करण थापर का सवाल, भारतीय मीडिया सिर्फ मुबालगा आराई कर रही है ताकि झूठ की तशहीर की जा सके। अजय साहनी की जानिब से ये जवाब दिया गया। पहलगाम ड्रामा मोदी की साजिश। साबिक भारतीय वज़ीर ख़ारिजा यशवंत सिन्हा का बड़ा इंकशाफ। साबिक भारतीय वज़ीर ख़ारिजा ने मोदी की घिनौनी चालें बेनकाब कर दी हैं। कहा, पहलगाम और पुलवामा जैसे वाक़यात इलेक्शन के मौके पर ही क्यों होते हैं? ये ड्रामा बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए किया गया। पुलवामा में भी इंतखाबात से पहले दहशत गर्दी हुई थी, तब भी मोदी ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया। उड़ी हमला सर्जिकल स्ट्राइक का बाइस बना, जिसे इंतखाबी मुहिम में सियासी तौर पर इस्तेमाल किया गया। मोदी ने कौमी सलामती के मसले को सियासत के लिए इस्तेमाल किया है।
गांव रक्षकों का नया जुल्म, भारत में मुसलमान होना जुर्म बन गया। उत्तर प्रदेश में खुद को गांव रक्षक कहने वाले हिंदू इंतहा पसंदों के हाथों 4 मुसलमान जख्मी। मोदी के भारत में महज गोश्त की मुंतकली जुर्म बन गया। हमलावरों ने मुतासिरीन को गाड़ी से निकाला और उन्हें ईंटों, डंडों और सरियों से मारा पीटा। शिद्दत पसंदों ने न सिर्फ गाड़ी को नजर आतिश किया बल्कि मोबाइल फोन और नकदी भी लूट ली। भैंस का गोश्त ले जाना भारतीय कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है, मुतासिरीन की जानिब से कहा गया। 4 मुतासिरीन में से 3 को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। वीडियो से साबित हुआ कि पुलिस मौके पर मौजूद होने के बावजूद खामोश तमाशाई बनी रही। आगे बढ़ते हुए दीगर खबरें शामिल करें। लाहौर में सूरज का दर्जा हरारत चढ़ने लगा, 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। 31 मई तक पंजाब में आंधी, गर्द आलूद हवाएं और बारिश की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से PDM पंजाब ने आंधी और बारिशों का भी अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर, कसूर, सियालकोट, नारोबाल, ओकाड़ा, फैसलाबाद, टोबर टेक्सिंग में बारिश का इम्कान है। PDM के मुताबिक झंग, खुशाब, सरगोधा और मियाँबाली में भी बारिश का इम्कान है। मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर और बहावल में भी बारिश की पेशगोई। बारिशों के सिलसिले से गर्मी और हीट वेव की शिद्दत में कमी होगी। लाहौर में सूरज के जलवे बरकरार, दर्जा हरारत 39 डिग्री तक जाने का इम्कान। PDM ने बारिशों की नवीद सुना दी। आज से 31 मई के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में आंधी, गर्द आलूद हवाएं और बारिश की पेशगोई की गई है। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ सामिया सईद से। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मौसम के हवाले से तो आज सूरज का पारा हाई है। महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों में शहर का कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अलबत्ता आज हवा में नमी का तनासुब 50% तक जा पहुंचा है और महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। महकमा मौसमियात और PDMA की जानिब से बारिशों की नवीद भी सुना दी गई है और बताया यही जा रहा है कि आज से मगरिबी हवाएं जो हैं वो मुल्क में दाखिल होंगी, जिसके पेश नजर यही देखा जाएगा कि आज से जो है वो 30 मई तक शहर लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बारिश बरसने के इम्कानात है। किसी भी हंगामी सूरत हाल के पेश नजर PDMA की हेल्पलाइन 1129 पर कॉल करके मदद भी ली जा सकती है। जी, कराची में मौसम आज भी गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने की तवक्को है। आइंदा दिनों में गर्मी में इजाफे की भी पेशगोई की गई है। मजीद बता रही है कराची से हमारी नुमाइंदा रुताबा उरूस। बिल्कुल, कराची में मौसम गर्म और मरतूब है। शहर में समंदरी हवाएं जो हैं वो आज बहाल रहने का इम्कान बताया जा रहा है, लेकिन हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होने की वजह से इस वक्त भी सुबह के औकात में भी गर्मी की शिद्दत जो है वो 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा महसूस की जा रही है। शहर में मगरिब, जुनूब मगरिब की किस्म से हवाएँ चलती रहेंगी। आज यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। शहर में हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होने की वजह से जो है वो गर्मी की शिद्दत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से इन दिनों ज़्यादा महसूस की जा रही है और आज भी यही सूरत हाल जो है वो बरकरार रहेगी। महकमा मौसमियात का कहना ये है डायरेक्ट सनलाइट में ना निकलें, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, हाइड्रेटेड रहें। और महकमा मौसमियात का कहना ये है कि आने वाले दिनों में शहर में हीट वेव का इम्कान नहीं है, लेकिन कराची में मौसम जो है वो इसी तरह से गर्म और कभी जो है वो शदीद गर्म और मरतूब रहेगा।